बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद मिशा में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार 10 मिनट में बनने वाली क्रिस्पी जलेबियों की रेसिपी। 1 कप मैदा से आप अपनी पूरी फैमिली के लिए जलेबियां बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही आसानी के साथ आप ये रेसिपी बना सकेंगे। और अब आप बाहर की जलेबियों को छोड़ें और अपने बच्चों और अपनी फैमिली के लिए आप घर में ही मज़ेदार और क्रिस्पी जलेबियाँ बनाएँ सिर्फ 1 कप मैदा से। बहुत ही आसानी और बहुत ही झटपट बन के जो है हमारी जलेबियाँ तैयार हो जाती हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक अदद बाउल लिया है और साथ ही मैंने यहाँ 1 कप मैदा लिया है। मैदे को आपने छान लेना है और अब आपने बाउल में ऐड कर देना है। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून दही ऐड किया है। दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, खट्टा भी हो तो कोई मसला नहीं है। साथ ही मैंने यहाँ पे 1/4 चमचा जो है मीठा सोडा ऐड किया है और 1/4 चमचा ही फूड कलर ऐड किया है। अब आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और उसका स्मूथ सा बेटर बना लेना है। बहुत ज़्यादा आपने पानी इसमें ऐड नहीं करना है, वरना ये बेटर जो पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा और इसका बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा बेटर बना लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर कितना अच्छा और स्मूथ सा रेडी हो गया है। इस तरह से आपने इसकी थिकनेस रखनी है, बस बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पतीला लिया है और अब हम बना लेते हैं इसकी चाशनी। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है। जो 1 कप मैंने मैदा लिया था उसी से ही नाप के मैंने 1 कप चीनी ली है और आधा कप पानी है। इसी तरह से आप बनाइएगा, इससे ना ही आपकी चाशनी ज़ाया होगी और ना ही जलेबियों का बैटर। बस पूरी फैमिली के लिए हर चीज़ से पूरी क्वांटिटी के हिसाब से इस्तेमाल होगी। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे हमारी चाशनी में देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा सा उबाल आ गया है और ये हल्के हल्के पक रही है। अब साथ ही जो है मैं इसके अंदर 3 से 4 अदद हरी इलायची है, उसको मैंने बीच में से तोड़ लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे हरी इलायची ऐड कर दी हैं 3 अदद। और इसी के अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है लेमन जूस ऐड कर दिया, उसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और आपने मिक्स करने के बाद जो है फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। दूसरी तरफ जो है मैंने यहाँ बैटर जो बनाया था उसको मैंने एक बोतल में ट्रांसफ़र कर लिया है। आप चाहें तो पाइपिंग बैग या किसी नॉर्मल शॉपर में भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे एक खुला बर्तन लिया था, उसके अंदर घी ऐड कर दिया है। और अब जो जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, साथ ही मैंने यहाँ पे जो है जलेबी बना लेनी है। इस तरीके से आपने जो है बहुत ज़्यादा घी गर्म नहीं होना चाहिए और बस आँच को भी आप मीडियम रखिएगा। इस तरह आप थोड़े थोड़े फासले पे जो है अपनी जलेबियाँ बनाते रहिएगा। बहुत मज़ेदार और बहुत ही झटपट बन के जो जलेबियाँ हैं वो तैयार होती हैं बहुत ही आसानी के साथ। थोड़े थोड़े फासले पे आपने इसको बनाते रहना है और फ़ौरन बिल्कुल भी नहीं पलटना आपने। इसको कम से कम 1-2 सेकंड तक जो है इसको आपने पकते रहने दे देना है। उसके बाद जो है आपने इसकी साइड चेंज करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1-2 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज करती रहूँगी और उसको थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए छोड़ दूँगी। बस इसमें हल्का सा जो है गोल्डन सा कलर आ जाए। यहाँ पे हमारी जलेबी में माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके जो है जलेबियों को चाशनी में ऐड करते जाऊँगी। आपने मुसलसल डिप नहीं करनी, बस इसकी एक साइड और दूसरी साइड में बस चाशनी डिप करनी है और फिर आपने जो है इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। मुसलसल आपने इसको चाशनी में नहीं डाल के रखना है, इससे ही सॉफ्ट हो जाती हैं। बस जैसे ही डालना है फ़ौरन ही आपने इसको दोनों साइड पर चाशनी लगाने के बाद निकाल लेना है। इससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी क्रिस्पी बनती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार सी और कितना खूबसूरत सा कलर लग रहा है हमारी जलेबियों का। तो कैसी बनी आपको ये रेसिपी, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। फिर हाजिर होंगे न्यू रेसिपी और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।